नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोनीपत में OHE लाइन पर सोलर कैमरे मिलने की घटना के बाद आरपीएफ के आईजी पंकज गंगवार बृहस्पतिवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने आज स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था देखी और आरपीएफ जीआरपी के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। आईजी ने रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक पर लगे कैमरों की जानकारी ली। आरपीएफ निरीक्षक चेतन प्रकाश ने उनको बताया कि स्टेशन परिसर समेत रेलवे ट्रैक पर करीब 80 कैमरे लगे हैं और सभी पर विभाग का कंट्रोल है। जांच के दौरान जिले में किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है। आईजी ने मेरठ मुरादाबाद रूट पर अपने अपने क्षेत्रों में OHE लाइन और रेलवे ट्रैक का दोबारा निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले आईजी और आरपीएफ के अन्य अधिकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र जे गौड़ से मिले। उन्होंने मसूरी के नाहल में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद संगठन के संदिग्धों और साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में लंबी बातचीत की। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि वे सिविल पुलिस से समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था पर काम करें और संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए रखें। रिमांड पर लिए आरोपियों से भी उन्होंने पूछताछ की। देश की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में सोनीपत रेलवे स्टेशन से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास हाई वोल्टेज पोल पर लगाए गए खुफिया कैमरे के जरिए संवेदनशील सूचनाएं बाहर भेजे जाने की आशंका ने पूरे तंत्र को अलर्ट कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें स्थानीय युवकों को लालच देकर इस्तेमाल किया गया। रेलवे सुरक्षा बल, गाजियाबाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इसका मकसद क्या था। बुधवार दोपहर बाद गाजियाबाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम भोवापुर के आरोपी प्रवीण को निशानदेही के लिए सोनीपत लेकर पहुंची। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और आरोपी को रेलवे पुलिस चौकी से पैदल ही घटनास्थल तक ले जाया गया। आरपीएफ और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी से मौके पर निशानदेही करवाई और उसी स्थान पर ले जाकर पूछताछ की गई जहां कैमरा लगाया गया था, जहां काफी देर तक कैमरे और अन्य जानकारी पुलिस लेती रही। टेक्निकल एक्सपर्ट 2 बार पोल पर चढ़ा और दूसरी बारी में कैमरा उतारा गया। इस दौरान आरोपी से पूछताछ के बाद उसका चेहरे को कपड़े से बांधकर वापस रेलवे थाना लाया गया। सोनीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नजदीक हाई वोल्टेज तार के पोल पर 42/27 पर रविवार को संदिग्ध खुफिया कैमरा लगा हुआ मिला। यह कैमरा गाजियाबाद के रहने वाले आरोपी प्रवीण और उसके 3 साथियों ने 26 फरवरी को सोनीपत पहुंचकर लगाया था, लेकिन सोनीपत रेलवे पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अलर्ट के बाद ही पुलिस एक्टिव हुई। यह कैमरा करीब 18 दिनों तक लगातार सक्रिय रहा। माना जा रहा है कि इस कैमरे के जरिए लाइव फुटेज पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी जा रही थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। रविवार को सोनीपत की रेलवे सुरक्षा बल टीम ने अलर्ट के बाद अपने अपने स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया। गश्त के दौरान यह खुफिया कैमरा मिला, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई और कैमरे को कपड़े से ढक दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रवीण और उसके साथी एक मुस्लिम युवक के संपर्क में आए थे, जिसने उन्हें लालच दिया। एक कैमरा खरीदने से लेकर लगाने तक के लिए 10,000 रुपए की डील तय हुई थी। गरीब परिवार से जुड़े युवक लालच में आ गए और पाकिस्तान से जुड़े व्यक्ति के कहने पर यह काम किया। आरोपियों ने दिल्ली के चांदनी चौक बाजार से 16 बेस्ड IP कैमरे खरीदे थे। इसके बाद उन्होंने योजना के तहत सोनीपत में कैमरा इंस्टॉल किया। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार आरोपी प्रवीण और उसके 3 साथी दिल्ली से एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर सोनीपत पहुंचे थे। रात के अंधेरे में मौका देखकर पोल नंबर 42/27 पर कैमरा लगाया और 4 से 5 घंटे में काम पूरा कर टैक्सी के जरिए दिल्ली वापस लौट गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रवीण RO पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी पर काम करता है। माना जा रहा है कि वह और उसके साथी इस काम से करीब 10 दिन पहले ही पाकिस्तान से जुड़े व्यक्ति के संपर्क में आए थे। जांच में सामने आया है कि कैमरा बेहद संवेदनशील स्थान पर लगाया गया था, जहां से रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों की योजना अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी इसी तरह के कैमरे लगाने की थी, लेकिन उससे पहले ही वे पकड़े गए। बुधवार को गाजियाबाद पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैमरे को कब्जे में लिया।
अब इसे लैब में भेजकर जांच की जाएगी कि यह किस तकनीक से काम कर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये हाईटेक कैमरे ऐसी जगह लगाए जा रहे थे जहां से रेल यातायात और माल ढुलाई की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। हालांकि आरोपियों को कोई विशेष ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं, इसकी जांच जारी है। 14 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें सुहेल मलिक उर्फ रोमियो, शानी करम उर्फ महक, प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिव वाल्मीकि और ऋतिक गंगवार शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में जुट गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम पर कई सिम कार्ड खरीदे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और वे आसानी से संपर्क बनाए रख सके। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसका एक्सेस किन लोगों के पास था। आरोपी से लगातार पूछताछ कर इन सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। सोनीपत के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नजदीक हाई वोल्टेज तार के पोल नंबर 42/27 पर रविवार को संदिग्ध खुफिया कैमरा मिला था और यह कैमरा गाजियाबाद के रहने वाले आरोपी परवीन और उसके 3 साथियों ने 26 फरवरी को सोनीपत पहुंचकर लगाया था और उसके बाद पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। यह कैमरा करीबन 18 दिनों तक एक्टिव रहा। माना जा रहा है कि कैमरे के जरिए लाइव फुटेज पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी जा रही थी। आरोपी दिल्ली के चांदनी चौक से कैमरे खरीद कर लेकर आए थे। उसके बाद दिल्ली से वे सोनीपत में ट्रेन में सवार होकर पहुंचे थे और रात को ही वापस लौट गए थे। करीबन 4 घंटे बाद कैमरा लगाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।